राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं जा रहा। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा उस दिन की है जब ज्ञान ने मनुष्य की परीक्षा ली और मनुष्य ज्ञान की। बहुत समय पहले की बात है। बसंत ऋतु आने ही वाली थी। पेड़ों पर नई कोपलें फूट रही थीं, हवा में हल्की सी मिठास थी और धरती जैसे मुस्कुरा रही थी। और उसी धरती पर एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम था विद्यापुर। नाम तो विद्यापुर था, पर गांव में विद्या की कद्र बहुत कम लोग करते थे। उसी गांव में था एक बालक जिसका नाम था अनय। अनय बहुत बुद्धिमान था, पर पढ़ाई से दूर भागता था। वह कहा करता था, पढ़ लिख कर क्या मिलेगा, मुझे तो बस पैसा चाहिए। बसंत पंचमी आई, पूरा गांव पीले रंग में रंग गया। मंदिर में मां सरस्वती की एक मूर्ति सजी थी। श्वेत वस्त्र पहने हुए, अबीड़ा हाथ में, माथे पर शांति। गांव के बच्चे पूजा करने आए। सबने किताब रखी, फूल चढ़ाए, पर अनय ने किताब रखी जरूर, पर मन नहीं रखा। रात को जब पूरा गांव सो गया, अनय ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा सामने एक दिव्य नारी खड़ी है, श्वेत वस्त्र, माथे पर तेज, हाथ में बीड़ा। अनय डर गया। वह नारी बोली, डरो मत बालक, मैं सरस्वती हूं। अनय बोला, मां आप सच में ज्ञान की देवी हैं? मां मुस्कुराई, हां, पर आज मैं देवी नहीं, आज मैं परीक्षक हूं। मां ने पूछा, अनय तू क्या चाहता है? अनय बोला, मां मुझे बहुत पैसा चाहिए, ताकत चाहिए, नाम चाहिए। मां सरस्वती ने बीड़ा का एक तार छेड़ा और बोली, अगर मैं तुझे धन दे दूं पर बुद्धि न दूं तब? तो क्या होगा? मां ने अनय को एक दृश्य दिखाया। एक राजा था, बहुत धनवान, पर वो था इतना मूर्ख कि वह अपने ही निर्णयों से अपना राज्य नष्ट कर बैठा। तब मां बोली, धन बिना बुद्धि की अभिशाप बन जाता है। और दूसरी ओर फिर मां ने दूसरा दृश्य दिखाया। एक गरीब बालक, पर बहुत बुद्धिमान। धीरे धीरे वह समाज का मार्गदर्शक बन गया। मां बोली, बुद्धि बिना धन के भी मार्ग बना लेती है। अनय की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, मां मैंने कभी ज्ञान का सम्मान नहीं किया। मां सरस्वती बोली, बसंत पंचमी इसलिए आती है बालक, ताकि मनुष्य पुराने अज्ञान को छोड़कर नए ज्ञान का स्वागत करे। मां ने कहा, मैं तुझे विद्वान नहीं बनाऊंगी, मैं तुझे विनम्र बुद्धि दूंगी, क्योंकि विनम्र बुद्धि के आगे सारा संसार झुकता है। जब प्रातःकाल अनय की आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। वह दौड़कर मंदिर गया, मां सरस्वती के चरणों में बैठ गया। आज पहली बार उसने किताब को अपने सिर से लगाया। समय धीरे धीरे बीतता गया। अनय बड़ा हुआ। वह बहुत बड़ा विद्वान नहीं बना, किंतु पर वह अच्छा मनुष्य बना। और वही मां सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा थी। प्रिय भक्तों, मां सरस्वती सिर्फ पढ़ाई नहीं देती, वह सही दिशा देती है। जहां विनम्रता है, वहीं विद्या टिकती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, जय मां सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हर हर महादेव।